आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए हम सीधे परमेश्वर के वचन में देखते हैं। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ये अद्भुत है। हाल ही में मैं एक संदेश सुन रहा था और मैं चकित रह गया कि लोग बड़ी प्रभावी आवाजें उठा रहे हैं कि व्यवस्था पर चलना है, व्यवस्था की ओर लौटना है, बिना समझे कि किस उद्देश्य से परमेश्वर ने व्यवस्था दी। मैं इसलिए व्यवस्था करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने व्यवस्था दी। समझे, परमेश्वर ने किसी को निर्दोष ठहराने के लिए व्यवस्था नहीं दी। परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि सभी मनुष्य दोषी ठहरे। और ये ऐसा है जैसे हम भूल गए कि व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जब अनुग्रह आता है वो स्थिति को बदल देता है। आप कई लोगों को देखते हैं, कुछ प्रवक्ताओं को भी। ठीक है, आ गए और पासवान दुख से कहता हूं, ठीक है, मैं इस पर खुश नहीं हूं। मैं ये कहते हुए दुखी हूं कि वे पुत्र मसीह से अधिक मूसा पर विश्वास रखते हैं। उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़कर पाप पर विश्वास है। उस अंतिम आदम यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, तो उससे अधिक उन्हें पुराने आदम के काम पर विश्वास है। और ये उनके प्रवचनों में, उनके भय में, उनकी आशंकाओं में निकल कर आता है। नहीं मित्र, अगर अनुग्रह के आगे पाप को रखोगे, ठीक है, अनुग्रह उस पाप को निगल जाता है। पाप अनुग्रह को रोक नहीं सकता। अगर पाप अनुग्रह को रोकता तो पाप अनुग्रह से बढ़कर है। गलातियों 5 में बाइबल हमसे कहती है, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये एक भयंकर चीज है। हम नहीं चाहते मसीह से हम अलग हो जाएं। ठीक है, यदि आप पापी हो, आप चाहते हैं मसीह काम करे, ठीक है, उसकी धार्मिकता में। यदि आप बीमार हैं, संघर्ष करते हुए, डॉक्टर ने आपको एक बहुत बुरा निदान दिया है, आप चाहेंगे मसीह आपके लिए चंगाई बने। एक ही चीज जो परमेश्वर की कृपा दृष्टि रोक सकती है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में न आए, वो है स्वयं धार्मिकता। क्योंकि जैसे ही हम स्वयं धार्मिकता में होंगे, आप कह रहे थे मसीह हट जाओ, मुझे अपनी धार्मिकता में आपकी जरूरत नहीं, मेरी अपनी धार्मिकता है। क्या आप सुन रहे हैं? उसका प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। जो पाप करते हैं वो नहीं, जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हैं, मसीह से अलग होकर अनुग्रह से गिर जाते हैं। स्वयं धार्मिकता दोष उत्पन्न करती है, और दोष एक संकेत है। जैसे जब आपको चेचक होती है या महामारी फैलती है इत्यादि, ये किसी चीज का लक्षण है। ठीक है, बुखार का मतलब आपका शरीर संक्रमण से लड़ रहा है। तो यही चीज है दोष का अर्थ। आप स्वयं धार्मिकता में क्या हो? जहां दोष है वहां अनुग्रह नहीं आ सकता। जब यीशु ने चेलों को अंजीर से बात करना सिखाया, मेरा मतलब पहाड़ से तू उखड़ जा, याद रहे ये पूरी घटना घटी जब यीशु अंजीर के पेड़ के पास गया। ये बैतनिया से यरूशलेम जाते हुए, कई बार आप में से जो वहां है वो आप उसी मार्ग पर चलते हो। आज वो अंजीर का पेड़ नहीं है। क्यों? वो शापित है। ठीक है, पर वहां और भी अंजीर के पेड़ हैं। और अंजीर एक दिलचस्प पेड़ है। शीतकाल के बाद जब उसके सारे पत्ते झड़ने लगते हैं, जैसे ही गर्मियां निकट होती हैं, वसंत के समय इसके पत्ते निकलने लगते हैं। और बाइबल कहती है यीशु एक ऐसे अंजीर के पेड़ के पास गया कुछ फल खाने की खोज में। पर बाइबल कहती है अंजीर लगने का समय नहीं आया था, तो यीशु पत्तों वाले अंजीर के पेड़ के पास क्यों गया? बाइबल कहती है पत्ते थे पर फल नहीं थे। तो यीशु ने अंजीर के पेड़ को शाप क्यों दिया जब अंजीर आने का समय नहीं था? अगर आप इजराइल जाते हैं, और इसलिए इजराइल जाना लाभदायक है, आप जानेंगे कि इजराइल में अंजीर के पेड़ों में बिछुरा नाम का कुछ होता है। और यह शब्द बिछुरा वो पहला अंजीर का फल है जो अंजीर के मौसम से पहले आता है। ये वो पहला अंजीर का फल है, और अंजीर का फल इजराइल को दर्शाता है। यीशु आया क्योंकि उसमें पत्ते आए थे। इसका एक काम है, और पहले फल लगने जैसा दिखता है, पर यीशु को पहला फल नहीं दिखता। तो उसने अंजीर के पेड़ को शाप दिया। गुस्सा होकर उसने शाप नहीं दिया, क्रोध से भरकर उसने शाप नहीं दिया। उसने शाप दिया क्योंकि वो एक खुला सबक था। समझे? अंजीर के पेड़ के पत्ते बिना फल के, बांझ, उसने शाप दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग धोखा खाएं। अंजीर के पेड़ का उल्लेख है जब आदम और हव्वा अपने आप को अंजीर के पत्तों से छिपा रहे थे। तो अंजीर के पत्ते क्या दर्शाते हैं? स्वयं धार्मिकता। जब आप स्वयं धार्मिकता में रहते हो, सुनो, विश्वास नहीं आता। विश्वास नहीं आता। व्यवस्था ही स्वयं धार्मिकता है।
इसलिए गलातियों में हमें बताया गया है, तब भी व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। सुनो, व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, यहां कर्मों पर है। जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। जहां आप कर्मों पर निर्भर है, आपका विश्वास काम नहीं करता। अगर आप बोलते हैं और विश्वास करते हैं, बोलते और विश्वास करते हैं, बोलते और विश्वास करते हैं, परमेश्वर चाहता है अपने विश्वास का ऐसा आत्मा हो कि आप सुन रहे हैं। अगर आप स्वयं धार्मिकता कर्मों पर निर्भर है तो आपका विश्वास कार्य नहीं कर पाएगा। आमीन। तो यीशु ने हमको विश्वास करना सिखाया और बोलना, विश्वास बोलना। तो मरकुस पर लौटते हैं। पतरस को वहां बात स्मरण आई और उसने यीशु से कहा, हे रब्बी, देख ले, अगले दिन वो अंजीर के पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई उस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीत करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो इसके लिए वही होगा। यही संदेह है जिसका यही अर्थ है। यूनानी में ये डियाक्रीनो है। ये बड़ा दिलचस्प शब्द है। इसका अर्थ है एक अंतर पैदा करना। यीशु कहता है, ठीक है, चलो, जब तुम, अब पता है, जब मैं अंजीर के पेड़ से बात करता हूं, जिस प्रकार मैंने अंजीर के पेड़ से बात की, तुम पहाड़ से कह सकते हो और वो तुम्हारी बात मानेगा। पर उससे भी बढ़कर हम जड़ तक जाएंगे कि डियाक्रीनो का अर्थ क्या है। शब्द डिया, यूनानी में जहां भी शब्द डिया मिलता है उसका अर्थ है उस माध्यम से, उसके द्वारा। डिया शब्द कीनो है न्याय करना, न्याय करना, दोषी ठहराना। आप उन्हें जोड़ते हैं तो ये शब्द बनता है, मूल शब्द है दोषी ठहराना। आप मन में ही दोषी हो, इसीलिए आप एक भेद ला रहे हो, इसीलिए आप संदेह कर रहे हो, इसीलिए आप भटक रहे हो, आप मन ही मन दोषी हो। डियाक्रीनो, यह है दोष देने के द्वारा। अब मैं आपको आपके पवित्र शास्त्र में कुछ दिखाऊंगा जहां सब मिल जाता है, ठीक है। रोमियो 11 जल्दी से। क्या तुझे विश्वास है? उसे परमेश्वर के सामने अपने मन में ही रख। अब ये देख, धन्य है वो, खाने की बात करता है, पीने की, शराब पीने की बात नहीं, या मांस खाने की बात नहीं। पौलुस इतना पूछता है कि क्या तुझे विश्वास है? धन्य वो है जो अपने आपको दोषी नहीं ठहराता। शब्द दोषी को देखें, यह शब्द क्रीनो है। तो डियाक्रीनो अपने आप को दोषी ठहराना है। जब आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं तब विश्वास काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्वयं धर्मी होना एक संचालन है। तो यीशु ने कहा, वैसे आप सही बात करते होंगे, पर तय कीजिए आपके मन में कोई आत्मदोष में है। धन्य है वो जो उस बात में जिससे वो ठीक समझता है। आप अपने आप को क्रीनो नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करता है उसका उल्टा। वैसे यूनानी में डियाक्रीनो वही शब्द जो यीशु कहता है, संदेह ना कर। जो संदेह करता है वो एक अंतर लाता है, ठीक है, क्योंकि वो दोष महसूस करता है, वो दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। ठीक है, आमीन। क्या आप सीख रहे हैं बंधु? ये वचन उन्हें एकत्रित करते हैं ताकि आप क्रीनो को समझ सकें, अर्थात संदेह करना। परमेश्वर चाहता है आप ऐसे स्थान तक आए जहां आपके मन में दोष नहीं है, और आप मसीह को केवल धार्मिकता के रूप में देखें। अपनी सारी आशा अपनी इच्छाओं में कि मसीह आपकी धार्मिकता है। स्तुति और आराधना के समय आप परमेश्वर की उपासना करते हैं जो आपकी धार्मिकता है। परमेश्वर आपको योग्य ठहराने वाले, परमेश्वर चाहता है हमें योग्य ठहराने वाले, परमेश्वर में आनंदित होकर जिएं। मैं इस दिलचस्प कहानी के साथ समापन करूंगा जिसकी शुरुआत अवसाद ग्रस्त और दुखी रीति से शुरू होती है, पर उसका अंत शानदार होता है, जैसे परमेश्वर के काम होते हैं। यह पुराने नियम से एक राष्ट्रीय आपदा है। ये इज़राइल के इतिहास में अभूतपूर्व है। वर्ष दर वर्ष परमेश्वर ने इज़राइल को अन्य देवताओं की आराधना न करने की चेतावनी दी, अन्य देवताओं की आराधना न करना। और उन्होंने हर प्रकार के देवताओं की पूजा हर हरे पेड़ के नीचे और पहाड़ों की, यहां तक कि उन्होंने अपने नवजात शिशुओं को अपने देवताओं के आगे नर बलि दी। और 386 मसीह पूर्व बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और परमेश्वर ने उसे अपनी प्रजा पर विजय होने दिया। उसने मंदिर को जला दिया, सब लूट लिया, यहूदा वासियों को बंदी बना लिया, इजरायलियों को, और उनमें से एक अच्छों को चुनकर बेबीलोन ले गया। नबूकदनेस्सर ने इजरायलियों को बंदी बनाने के 36 वर्ष बाद क्रुस्तु नामक फारस के राजा ने बेबीलोन पर कब्जा किया। उसने इब्रानियों से कहा, जाओ और मंदिर का पुनर्निर्माण करो और मैं तुम्हें संसाधन दूंगा। तो ऐसा हुआ था 70 वर्ष की समाप्ति पर, ठीक है,
बंदी इजराइली लौटने लगे, ठीक है, खंडरों में, बस खंडर ही खंडर थे, राख, मंदिर को जमींदोज कर दिया गया था। तो ऐसा हुआ कि वो लौट आए और उनके लौटने के 2 वर्ष बाद उन्होंने जागते हुए, सुनो मत भूलो कि किस उद्देश्य से राजा ने हमें वापस भेजा है, मंदिर का पुनर्निर्माण करने। तो इज्रा के अध्याय 3 में इसमें लिखा है, उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में जरुब्बाबेल, वैसे जरुब्बाबेल यहूदा के गोत्र का राजकुमार है, वैसे तो उसका नाम यीशु मसीह के वंशावली में मिलेगा, वो दाऊद का वंशज है, राजा दाऊद का, और आपको उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में मिलेगा, ठीक है। जरुब्बाबेल वो यहूदा के गोत्र के राजकुमार के रूप में लौटा और वो निर्माण का अधिपति बन गया। वो यहूदा का अधिपति है, समझे, वो यहूदा का अधिपति बनकर लौटा। तब यहोशू, योसादाक का पुत्र, तब यहोशू जो दूसरा अगुआ था, बचे हुए लौटने वाले का महायाजक बन गया। चर्च, ये 2 अगुए हमारे प्रभु यीशु के प्रथम राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जरुब्बाबेल यहूदा के गोत्र से, राजसी वंश, राजसी नेतृत्व। तब यहोशू महायाजक था, एक प्रकार का मसीह याजक, एक साथ राजा याजक। तो उन्होंने काम शुरू किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों और यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तो उन्होंने काम शुरू किया। और हमेशा याद रहे, जब भी आप परमेश्वर के भवन निर्माण करते हैं, शैतान आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कितना ये समझते हैं? ठीक है, अगला अध्याय। तब उस देश के लोग यहूदियों के साथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा क्रूसू के जीवन भर वरन फारस के राजा द्वारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। क्षयर्ष के राज्य के पहले दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। तो बताइए क्या हुआ? वो काम तुरंत रुक गया, भवन का निर्माण रुक गया। पता है कब तक रुका रहा? कब तक रुका रहा? 12 वर्षों तक। अब परमेश्वर ने उन्हें रोकने को नहीं कहा। उस समय जरुब्बाबेल के साथ क्या हुआ? जो अगुआ था, महायाजक यहोशू के साथ क्या हुआ? वे देश के आगुए थे। हम उनके बारे में नहीं सुनते। जो भी है, परमेश्वर की प्रजा हताश हो गई। उन्होंने ये दोष लगने दिए। 12 वर्षों तक काम रुका रहा, कुछ भी नहीं हुआ। 12 वर्षों की समाप्ति पर परमेश्वर ने 2 भविष्यवक्ता खड़े किए, जिनके नाम हग्गै और जकर्याह थे। हग्गै युवा था और जकर्याह उससे भी छोटा था। तो परमेश्वर ने उन 2 भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया क्योंकि काम नहीं हो रहा था। पता है हग्गै ने क्या किया? हग्गै अध्याय 1 में आपको वो मिलेगा, समय के कारण मैं आपको जल्दी से बताता हूं। हग्गै लोगों के पास जाकर कहने लगा, सुनो लोगों, क्या ये समय है अपने छत वाले मकानों में रहने का? उन दिनों में जब वे परमेश्वर का भवन बना रहे थे, तब वे तंबुओं में रहेंगे। सब के सब छत वाले मकानों का अर्थ है अब उनके पास छत थी। उनके पास छत थी। अब उनके पास एक तीर्थयात्री का चरित्र नहीं रहा। पता है, परमेश्वर के लिए एक तंबू बनाना, निश्चित करो कि परमेश्वर का भवन पहले बने। परमेश्वर का भवन बना ही भी नहीं, केवल नींव ही डाली गई और उन्होंने काम बंद कर दिया। और अब उनके पास छत वाले मकान आ गए। तो हग्गै पूछता है कि ये क्या है? तुम छत वाले मकानों में रहते हो और कहते हो परमेश्वर के भवन को बनाने का समय नहीं आया। ये परमेश्वर के भवन के निर्माण का नहीं है। और हग्गै ने कहा, अपना जीवन देखो, ये क्या हो रहा है? तुम पीते हो पर तृप्त नहीं होते, तुम खाते हो पर पेट नहीं भरता, तुम कमाते हो और कमाकर छेदों वाले थैले में डालते हो। उन्होंने कहा, लोगों, क्योंकि परमेश्वर का भवन नजरअंदाज हो रहा है, इसीलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्मी की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये था हग्गै, समझे? तो ये उस युवा जकर्याह का क्या हुआ? उसके नाम से एक और पुस्तक है, ठीक है, जकर्याह की पुस्तक। परमेश्वर ने उसे बताया कि क्या हुआ। क्या आप देखना चाहेंगे? उन 2 अगुओं का क्या हुआ? जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक, अधिपति और महायाजक। परमेश्वर ने जकर्याह को दिखाया। जकर्याह का अध्याय 3। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान
उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। पहली बार हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो नहीं दिखता है। हम उस लिखाई के बारे में देखते हैं, विष भरी लिखाई। हम विरोध के बारे में सुनते हैं, बड़े वकीलों के, और हम उस उत्पीड़न के, हम उस शैतान को नहीं सुनते, पर वो पर्दे के पीछे काम करता है। तो वो कैसे काम करता है? शैतान नाम याद रहे, जो इब्रानी में हस-सतान है, जो दोष लगाता है। और महायाजक यहोशू को देखें, उसके साथ क्या हुआ? ठीक है, वो शैतान यहोशू महायाजक के दाहिने खड़ा था, महायाजक का हाथ उसे रोकता था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वहीं तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशा जो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने खड़ा था। यह अंतर्दृष्टि है कि काम क्यों रुक गया, लोग क्यों हताश हो गए, क्यों विरोध सफल हो गए। क्योंकि जैसे एक अगुआ चलता है, देश भी वैसे चलता है। जैसे एक अगुआ चलता है, परिवार भी वैसे चलता है। जैसे अगुआ चलता है, संस्था भी वैसे चलती है, और निगम भी, चाहे जो भी हो, हर चीज नेतृत्व के अनुसार उभरती और गिरती है। और नेतृत्व पर दोष लगा हुआ था। यहोशू पर दोष था, उसके मैले वस्त्र जिसका प्रमाण थे। याद रहे, जब दोष लगता है क्या रुकता है? अनुग्रह रुक जाता है। हम खुद पर दंड लाते हैं। वास्तव में हम कह रहे हैं, मसीह, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी धार्मिकता है, जिसका प्रमाण दोष से मिलता है। क्या आप सुन रहे मित्रों? और जिस समय आप दोषी ठहराते हो, कृपा रुक जाती है, अनुग्रह रुक जाता है, तो विरोध सफल हो जाता है। ठीक है, तो समाधान क्या है? अगला वचन, तब परमेश्वर ने उनसे जो सामने खड़ा था कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। और इसको यहोशू से कहा। परमेश्वर ने कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, भूतकाल, इसे देखिए, देखो, इससे देखो यहोशू, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। इसे धार्मिकता का वस्त्र कहते हैं। और मैं आपसे कहता हूं, इस समय हमारी आवाज सुगम है। इसे धार्मिकता का वस्त्र कहते हैं। और मैं आपसे कहता हूं, इस समय हमारी आवाज सुगम है। यीशु के नाम से परमेश्वर कहता है, देख, मैंने तेरे पाप दूर किए हैं। चर्च कह रहा है, हम पवित्रता में चलेंगे, हम पवित्रता में चलेंगे। लोगों को जो सुनना है वो ये है कि देखो, मैंने तेरे पाप दूर किए। क्योंकि जिस व्यक्ति को, जिसे लकवा था और छत से उतारा गया था, जब छत को खोला गया ताकि उसे यीशु तक पहुंचाया जाए, तब यीशु ने यह नहीं कहा कि उसमें चलने की शक्ति नहीं थी, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। इसके बाद वो पवित्रता में चलने फिरने लगा, सामर्थ्य में चलने लगा। जब आप स्पष्टता से नहीं जानते आपके पाप क्षमा हो गए, आप में चलने की शक्ति नहीं होगी। आप इसे बेतरतीब रीति से जानते हैं, तो बेतरतीब रीति से चलेंगे। ठीक है, आप इसे स्पष्टता से जानते हैं, तो आप दृढ़ता से चलेंगे। हम उसका प्रचार नहीं करते, जैसे लोग कहते हैं कि पता है, अनुग्रह और पवित्रता का आपसी मेल नहीं है। नहीं, अनुग्रह सच्ची पवित्रता की सामर्थ्य है। यह है जकरिया अध्याय 3। परमेश्वर ने उस युवा भविष्यवक्ता को दिखाया कि पर्दे के पीछे क्या हुआ था। पर एक और अगुआ था। क्यों? जोरू, अधिपति जरुब्बाबेल, उसके साथ क्या हुआ? अगला अध्याय 4। परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ता जकरिया को एक मनोरा दीवट दिखाया। और मैं दीवट पर बात नहीं करूंगा, किसी और समय इस पर चर्चा होगी। तब उसने उस दूत से, जो उससे बातें करता था, प्रभु पूछा, हे प्रभु, ये क्या है? तो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। सुनो, दूत जकरिया को वो बताएगा जो जरुब्बाबेल के बारे में पर्दे के पीछे है। देखते हैं अगला वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यह बल से नहीं, यह मनुष्य का प्रयास नहीं, अपनी चतुरता से नहीं, चतुरता यह सबसे नहीं, यह मेरी आत्मा से। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, वो अनुग्रह जिसके योग्य महीन नहीं, चीजें सही हो जाएंगी। तो तू जरुब्बाबेल के बारे में जान गया। परमेश्वर कहता है, तू हताश है, तू सोचता है तेरे पास आर्थिक बल नहीं है। ये बचे हुए, वे निर्धन है जो बंदीगृह से लौटे हैं, उनको धन कमाने का समय भी नहीं मिला। पता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, काम करने के संसाधन ही नहीं। और परमेश्वर कहता है, जरुब्बाबेल, न तेरे बल से न तेरी शक्ति से, यह है मेरी आत्मा से। और आपके आगे एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, पहाड़ समान। तू क्या है? ऐसा कहो जरुब्बाबेल, हे पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा। आपको पता है, चोटी का पत्थर इमारत का अंतिम पत्थर होता है, जिसका अर्थ है इमारत पूरी बन गई। आप
काम को क्या पुकार कर पूरा करेंगे? अब पुकारिए, जोर से कहिए, क्या पुकारेंगे? क्या पुकारेंगे? मैं आपसे कहता हूं चर्च, जब आप अनुग्रह कहेंगे, आपकी आंखें परमेश्वर की कृपा पर, जिसके हम योग्य नहीं, ये इतना विशाल पहाड़ मैदान बन जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को बहाल किया और परमेश्वर ने यहोशू को बहाल किया और वे खड़े हो गए। पता है वो भवन कब पूरा हुआ? उसी वर्ष जकरिया ने उन दोनों के लिए भविष्यवाणी की और काम तुरंत हुआ, क्योंकि उस समय जो राजा था, अचानक उन राजा पर की कृपा हुई। इसे याद रखना। अब वे लौटकर धार्मिकता की चेतना में आ गए, वे उस वास्तविकता पर लौटे कि मसीह उनकी धार्मिकता है। तो बताओ क्या हुआ? आमीन। यहोशू अब धार्मिकता के उन वस्त्रों प्रति सचेत है जो उसने पहने, पर जो उसके कार्य द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर का प्राविधान है। जैसे ही वो इसे लेकर सचेत हुआ, उन पर राजा की कृपा हुई और राजा ने आदेश दिया कि सारे संसाधन उस समय अर्थक्षेत्र के द्वारा थे और वो सारे संसाधन उपलब्ध किए जाएंगे मंदिर को बनाने के लिए। और यह राजा की ओर से संदेश था, आदेश था कि काम जल्दी से हो। जैसे ही उनके मन सही हुए, ठीक है, उसमें स्थापित होने जो मसीह ने काम किया है, न कि जो उन्होंने किया है। कृपा बह निकली, प्रभाव बह निकला, अनुग्रह बह निकला और उन्होंने पूरे भवन को उसी वर्ष पूरा किया। इजरा 6। तब यहूदी पुरानिये हग्गे नबी और इद्दो के पोतो जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और कृतार्थ भी हुए। हग्गे नबी और इद्दो के नबूवत करने से वे कृतार्थ हुए। चर्च, क्या आपने समझा? आप भविष्यवाणी और प्रवचन की मिनिस्ट्री द्वारा कृतार्थ होते हो। जब आप बीमार होते हैं तब क्या करते हैं? अनुग्रह के वचन को सुनते और सुनते हो। जब आप पीड़ित होते हैं तब क्या करते हो? अनुग्रह के वचन को सुनते और सुनते हो। आप निराश होते हो, हताश होते हो, ठीक है, सुनो, ऐसा ना करो। अपने आप को उससे निकलने का प्रयास ना करो, उस निराशा के निकलने के लिए सुनो। आमीन। हग्गे नबी और जकरिया के नबूवत करने से वे कृतार्थ हुए। अब मैं अपने परिचय में ही हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, उसकी प्रशंसा करो चर्च। हालेलुया, हालेलुया। चलिए उस नाम को सुनते हैं, उस नाम को सुनते हैं। आमीन। हाँ, वो परम सुंदर है। मित्रों, अगर आप ऐसे मोड़ पर आकर कहते हैं, परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं पापी हूं, प्रयास करना व्यर्थ है, मैं जो भी करूंगा अंत में वो घावों के निर्वहन में और सभी प्रकार की अशुद्धता बन जाएगा, मैं मानता हूं मैं पापी हूं। परमेश्वर आप पर मुस्कुराएगा और कहेगा, कोई बात नहीं, मैं तेरा योग्य ठहराने वाला हूं। मेरा पुत्र पापियों के लिए मरा, तू योग्य है। तो इस पूरे स्थान में वे सब जो इस समय देख रहे हैं, यह वचन आपके लिए स्वर्ग से आया है। यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, जो परिश्रम और स्वयं धार्मिकता, दोष और निंदा के बोझ तले हो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विवेक के लिए विश्राम। जीवन भर आपके पास परमेश्वर का विश्राम होगा। अगर आप इतना कहते हैं, यीशु मेरी धार्मिकता बन जाओ, क्योंकि मेरी अपनी धार्मिकता नहीं है, तो इस पूरे स्थान में जहां कहीं भी देखा जा रहा है, आप कहो, पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना करो, तो इसी समय यह प्रार्थना कीजिए अपने मन से कीजिए। कहिए, स्वर्गीय पिता, मुझे विश्वास है आप मुझसे प्रेम रखते हैं। आपने मुझे मेरे पापों में देखा और मेरी चिंता की। हालांकि मैंने अपने जीवन की कोई चिंता नहीं की, हरा हुआ, अंधा, पर आपने मुझसे प्रेम किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा मेरे पापों के बदले क्रूस पर मरने के लिए। उनका अनमोल रक्त मुझ में हिम से भी श्वेत देता है। धन्यवाद पिता, जो आपने यीशु को मेरी धार्मिकता बनाया और मैं सदा के लिए धर्मी ठहरा, क्योंकि स्वयं यीशु मेरी धार्मिकता है। यीशु मेरा प्रभु है और आपने उसे मृतकों में से जिलाया ताकि सदा सर्वदा वो मेरा महायाजक और चरवाहा ठहरे। मैं आशीषित हूं, बहुतायत से आशीषित, कृपा का पात्र, जिसे बड़ा प्रेम मिला यीशु के नाम से। और सभी कहेंगे
आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो।